अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अब्दुर्रऊफ कासिमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राह हिदायत। आज हम आप हजरात की खिदमत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी एक पेशिनगोई पेश करने जा रहे हैं जो इस दौर में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। तो आइए सबसे पहले हम हदीस सुन लेते हैं। इस हदीस को इब्न माजा रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है। हदीस नंबर 4037। लोगों पर बहुत साल ऐसे आएंगे जिनमें धोखा ही धोखा होगा। उस वक्त झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा, बददियानत को अमानतदार तस्वुर किया जाएगा और अमानतदार को बददियानत, और रुवाए बसा यानी गिरे पड़े नाअहल लोग कौम की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। अर्ज किया गया रुवाए बसा से क्या मुराद है? फरमाया वो नाअहल और बेकीमत आदमी जो आम लोगों के अहम मामलात में राय सनी करे। मुहतरम नाज़रीन, इस हदीस में चंद उमूर बयान किए गए हैं। नंबर 1, सयअती अलन्नासि सनवातुन खद्दाआतुन, यानी लोगों पर चंद साल ऐसे आएंगे जो खद्दाआत हैं। खद्दाआत ये खदाउन से मुबालगा का सिगा है और खदाउन के माना धोखा देने के है, और सनावातुल खद्दाआतुन के माना हुए बहुत धोखा देने वाले साल। उसके शरह में बाज़ उलमा ने फरमाया कि उससे मुराद ये है कि बारिश तो खूब होगी जिससे पैदावार में कसरत की उम्मीद बांधेंगे, मगर जब वक्त आएगा तो कुछ भी पैदावार ना होगी और कहत बढ़ जाएगा। यही इन सालों का धोखा होगा। और बाज़ हजरात कहते हैं कि खद्दाआत का लफ्ज़ खद और रीख से माखुज़ है। ये उस वक्त बोलते हैं जब मुँह का थूक खुश्क होकर बदबू होने लगे। और सनावातुल खद्दाआतुन का मतलब ये कि बारिश की कमी की वजह से खेतियाँ और बागात और नदी नाले सब खुश्क हो जाएंगे। हज़रत मौलाना शाइबुल्लाह खान साहब का कहना है कि सनावातुल खद्दाआतुन को लग़वी माने पर महमूल करते हुए ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे साल आएंगे जिनमें धोखा और फरेब ज़्यादा हो जाएगा, मकर व दजल की गर्म बाजारी होगी और सच व झूठ, कुफ्र व ईमान और हक व बातिल में इम्तियाज दुश्वार हो जाएगा। और ये तशरीह हदीस में आए हुए और जुमलों से मुताबिक और मुवाफिक भी हो जाएगी, जैसा कि हदीस में है। और साल को खद्दाउन और धोखेबाज कहना मजाजन है, मुराद अहले ज़माना है कि उस ज़माना के लोग धोखा और फरेब के आदी बल्कि माहिर हो जाएंगे, जैसा कि आज भी ये कैफियत मुशाहिद व महसूस हो रही है। पहले धोखाबाजी को धोखाबाजों और मक्करों की जमात में देखा जाता था, अब उनमें भी देखा जा रहा है जो अहले दीन व अहले दियानत कहलाते हैं। हत्ता कि अहले इल्म में उलमा सौ का गुरो दीन में गैर दीन और सुन्नत में बिदात की मिलावट कर रहा है, जिससे एक खाली ज़हन मुतलाशी हक को तलाश हक की राह में रुकावट पेश आती है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत के लिए हमेशा उलमा हक के एक गुरोह को उलमा सू की जारी करदा पैदा करदा बिदाअत व खुराफात और तहरीफात व तावीलात के नकाब कुशाई और उनकी असलियत व हकीकत को जाहिर करने के लिए तैयार रखते हैं, और वो दलाइल व बराहिन की रोशनी में उनका तिला कमा करते रहते हैं। ताहम अनजाने लोगों के लिए उलमा सू के तहरीफात व तावीलात और दीन में इजादात व अहदासात हैरान व सरगर्दा कर देते हैं। हदीस में एक लफ्ज़ है युकज़्ज़बु फ़ीहा अस्सादिक़ु व युसद्दक़ु फ़ीहा अल-काज़िबु, यानी उस ज़माना में सच्चे आदमी को झूठा और झूठे को सच्चा समझा जाएगा। मतलब ये है कि सच और झूठ में और सच्चे और झूठे में इम्तियाज मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग सच के बारे में शक करने लगेंगे और उसको भी झूठा समझ लेंगे और उसका एतबार ना करेंगे, और झूठे लोगों का इम्तियाज ना हो सकने की वजह से उन पर एतमाद कर लेंगे और उनको धोखे से सच्चा ख्याल कर बैठेंगे। या ये मतलब है कि झूठे लोग ऐसी चिकनी चपड़ी बातें और फरेब और धोखाबाजी से काम लेंगे कि लोग उनको सच्चा समझेंगे और उन पर एतमाद कर लेंगे, और जब उन पर एतमाद कर लेंगे तो नतीजतन सच्चों को झूठा और नाकाबिल एतबार समझेंगे। इस हदीस का बहुत कुछ अंदाज़ा हमारे ज़माने में भी हो सकता है, क्योंकि आज भी सच और झूठ में इम्तियाज मुश्किल हो गया है, और झूठे और मक्कर लोग मुख्तलिफ ज़राए और तदाबीर से अपनी झूठ के नशर व इशाअत और उसको मानने की तरगीब व दावत दे रहे हैं, और सच्चे लोगों की नज़र में नाकाबिल एतमाद व मशकूक बने हुए हैं।
اس کی زندہ اور تازہ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آئے دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ۔ اس زمانہ میں امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھ لیا جائے گا۔ اس کے حاصل بھی وہی ہے کہ جھوٹ اور مکر و فریب اس قدر بڑھ جائے گا کہ امانت دار کون ہے اور خائن کون ہے اس میں امتیاز مشکل ہو جائے گا، اور لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، اور امانت دار کو بھی شک کی وجہ سے خائن سمجھ لیں گے، اور خائن کو اس کی دھوکے کی باتوں سے متاثر ہو کر امین سمجھ لیں گے۔ یہ صورتحال بھی آج معاشرے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو باتیں بیان فرمائی، ایک تو میں نے دیکھ لی، دوسری کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے، پھر انہوں نے قرآن و سنت کو سیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھ جانے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی تو اس کا ایک اثر صرف ایک ڈبے کی طرح رہ جائے گا، پھر آدمی سوئے گا اور باقی حصہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اور اس کا اثر صرف ایسا رہ جائے گا جیسے تو اپنے پاؤں پر چنگاری گرا بیٹھے اور دیکھنے پر آبلہ نظر آئے، لیکن اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو۔ صبح ہونے پر لوگ خرید و فروخت کریں گے تو انہیں ایک بھی امانت دار نہیں ملے گا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں فلاں شخص امانت دار ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویبضہ بات کریں گے۔ رویبضہ یہ ربزن سے ہے اور رابضۃ کی تصغیر ہے۔ ربزن کے معنی عاجز ہونے کے ہے، اور رویبضہ کے معنی ہے عالی امور کے حاصل کرنے سے عاجز، یعنی نکما اور ناقابل انسان۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا الرجل التافہ، یعنی کم عقل آدمی جو عام لوگوں کی معاملات میں رائے سنی کرتا ہو۔ اور ایک حدیث میں الفواسق سے اس کی تفسیر آئی ہے، یعنی فاسق و گنہگار جو معاملات مالیہ میں رائے سنی کرے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخری زمانہ میں قیامت کے قریب مسلمانوں کے ملی امور جاہل و فاسق لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، اور وہ اپنی جہالت اور فسق و فجور کی وجہ سے غلط اور غیر دانش مندانہ فیصلہ کریں گے اور ملت کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور آج یہ بات بھی کھلی آنکھوں دیکھی جا رہی ہے کہ ہر بڑے چھوٹے ملی و دینی اداروں پر فاسق و فجار اور جاہلوں کا قبضہ ہے، اور علماء و صلحاء ان کے تابع و محکوم ہے، اور اس کی وجہ سے ملت تباہی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہم احفظنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، آمین یا رب العالمین۔